जब रोमन फौज किसी मुल्क को फतह करती थी तो जनरल्स और सोल्जर्स की जीत सेलिब्रेट होती थी। परेड्स, ट्रॉफीज और शानदार कहानियां। लेकिन उस जीत के पीछे हजारों औरतों की जिंदगियां तबाह हो जाती थीं। उन्हें प्रेदा, वॉर बूटी कहकर ट्रीट किया जाता था। इंसान नहीं, सिर्फ माले गनीमत। आज इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे रोमन आर्मी के बाद कैप्चर्ड विमेन का हैरोइंग रियलिटी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, इंसानी सफरिंग की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। रोमन कॉन्क्वेस्ट के बाद डिफीटेड लैंड की हर चीज, जमीन, माल और लोग स्टेट की प्रॉपर्टी बन जाती थी। इस पॉलिसी को प्रेदा कहते थे। कैप्टिव विमेन को एसेट समझा जाता था, ना कि इंसान। फौज के बाद जनरल्स और सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। कुछ को स्टेट के लिए रखा जाता, कुछ बेच दिया जाता। यह सिस्टम इतना कॉमन था कि सीजर जैसे जनरल्स खुद लेटर्स में इसकी बात करते थे। विमेन को स्ट्रिप किया जाता, उनकी एज, हेल्थ और यूटिलिटी चेक की जाती थी। यंग और हेल्थी विमेन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती थी, क्योंकि उन्हें लेबर, डोमेस्टिक वर्क या वर्स चीजों के लिए यूज किया जा सकता था। यह सिर्फ लूट नहीं थी, बल्कि सिस्टमैटिक डिह्यूमनाइजेशन थी। हिस्ट्री के मुताबिक सीज के दौरान रेजिस्टेंस करने वालों को मार दिया जाता, लेकिन विमेन और बच्चों को अक्सर जिंदा रखा जाता था स्लेवरी के लिए। अब सोचिए, इन कैप्चर्ड विमेन का अगला स्टेप क्या होता। उन्हें मेजर स्लेव मार्केट्स में बेचा जाता था, जैसे देलोस, ग्रीस में, जहां एक दिन में हजारों स्लेव्स बेचे जा सकते थे। वहां उनकी इंस्पेक्शन होती थी, एज, हेल्थ, लुक्स सब चेक। ब्यूटीफुल या यंग विमेन को हायर प्राइस मिलता था। फिर उन्हें इटली, रोम या एम्पायर के किसी हिस्से में भेज दिया जाता। कई बार यह विमेन हाउस होल्ड स्लेव्स बन जाती थीं, लेकिन बहुत सी को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी यूज किया जाता था। रोमन लॉ के मुताबिक स्लेव्स मालिक की प्रॉपर्टी थे, उनका बॉडी भी। यह एक्सप्लॉयटेशन नॉर्मल समझा जाता था। देलोस जैसे मार्केट्स इतने बड़े थे कि जियोग्राफर्स ने लिखा है कि मर्चेंट सेल इन, अनलोड योर शिप एंड सेल आउट। इतना फास्ट ट्रेड था स्लेव्स का। सबसे ब्रूटल रियलिटी मिलिट्री कैंप्स की थी। रोमन कैंप्स में ऑर्गेनाइज्ड सेक्शंस होते थे, जिन्हें लुपानर कहते थे, बेसिकली मोबाइल ब्रॉथेल्स। कैप्चर्ड विमेन यहाँ लाई जाती थीं और सोल्जर्स के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए रखी जाती थीं। यह कैंप फॉलोअर्स के थ्रू होता था, लेकिन बहुत सी बार वॉर कैप्टिव्स को ही इसके लिए फोर्स किया जाता था। सोल्जर्स मैरिज नहीं कर सकते थे, लेकिन कॉन्क्यूबाइंस और प्रोस्टिट्यूट्स रखना कॉमन था। यह सिस्टम एम्पायर के एक्सपेंशन के साथ और भी वाइड स्प्रेड हो गया। हिस्टोरिकल अकाउंट्स में यह क्लियरली मेंशन है कि स्लेवरी और सेक्सुअल वायलेंस वॉरफेयर का हिस्सा थे। विमेन को कंप्लाइंट बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। अब कुछ स्पेसिफिक स्टोरीज सुनिए जो इस सफरिंग को जिंदा करती हैं। क्लियोपात्रा और मार्क एंटनी की बेटी। इजिप्ट के फॉल के बाद सिर्फ 10 साल की उम्र में उसे रोम लाया गया। ऑगस्टस के ट्रम्फ में परेड किया गया जैसे ट्रॉफी। वह एनस्लेवमेंट से गुजरी, लेकिन बाद में मॉरिटेनिया की क्वीन बनी। लेकिन उसकी बचपन की ह्यूमिलिएशन और लॉस को हिस्ट्री भूल जाती है। दूसरी, कसांद्रा ऑफ एपिरस। जब रोमन्स ने एपिरस को तबाह किया तो 150,000 से ज्यादा लोग एनस्लेव हुए, बहुत सी विमेन और बच्चे। मिथोलॉजिकल कसांद्रा की तरह इन रियल विमेन की आवाज भी अक्सर सुनी नहीं गई। रोमन एम्पायर को सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल कहा जाता है, लॉस, इंजीनियरिंग, आर्ट। लेकिन यह पैराडॉक्स है, एक तरफ शानदार आर्किटेक्चर, दूसरी तरफ कैप्चर्ड विमेन की सिस्टमैटिक सफरिंग। यह हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री सिर्फ विनर्स की नहीं होती, विक्टिम्स की स्टोरीज भी सुननी चाहिए।